बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan. Inshallah, today we start lecture 2 of chapter 10, Information Handling. Inshallah, in this lecture, we are going to learn frequency distribution table using tally method. लेक्चर शुरू करने से पहले एक हदीस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ला जलालहू का पाक इरशाद नकल फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि तू सुबह की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर, मैं दरमियानी हिस्से में तेरी किफ़ायत करूँगा। एक हदीस में आया है कि अल्लाह का ज़िक्र किया कर, वो तेरी मतलब बरारी में मुईन होगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सुबह और शाम अल्लाह का ज़िक्र खूब कसरत से करें। Frequency distribution table using tally method. Question given है, the following are the marks out of 100 obtained by 25 students. Construct the frequency distribution for the above data by tally method. एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने से पहले हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि इस डेटा में मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये चेक करेंगे। इस डेटा की सबसे मिनिमम जो छोटी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वो 45 है, और इस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 66 है। इसके बाद हमने मिनिमम वैल्यू 45 लिख दी और मैक्सिमम वैल्यू 66। इसके बाद इस डेटा में, इस क्वेश्चन में, ये हमें क्लास साइज की इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि इस डेटा में क्लास साइज जो हम टेबल बनाए उसमें क्लास साइज कितना हो। तो जब क्लास साइज गिवन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से क्लास साइज ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्लास साइज 5 ले लेते हैं, यानी कि जो हम ग्रुप्स बनाएंगे वो 5-5 के ग्रुप्स बनेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में 3 कॉलम्स बना लेंगे। पहला कॉलम्स होगा हमारा मार्क्स का या ग्रुप्स का, या इसे हम क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। दूसरा कॉलम हमारा होगा टैली मार्क्स का, और तीसरा कॉलम होगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसीज का। पहला ग्रुप जो हम बनाएंगे, सबसे पहला ग्रुप, वो डेटा की मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। जो डेटा की ये मिनिमम वैल्यू है, इससे स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हम क्लास साइज 5 ले रहे हैं, तो हम ये जो ग्रुप बनाएंगे ये 5 का ग्रुप बनेगा। तो 45, 46, 47, 48, 49, यानी 45 से 49 एक ग्रुप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे। 49 के बाद नंबर है 50, नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होगा 50 से। 50, 51, 52, 53, 54, ये दूसरा ग्रुप बन गया 50 से 54 तक का। इसी तरह सेम हम काउंट कर कर 55 से 59 तक का एक ग्रुप बना देंगे, और 60 से 64 तक का ग्रुप एक बन जाएगा, और 65 से 69 तक का एक ग्रुप बन जाएगा। यानी सबसे पहला काम हमारा
ग्रुप्स बनाने का है, और ग्रुप्स बनाने में हमने क्लास साइज जो लिया है वो क्लास साइज हमने 5 का लिया है। ठीक है, इसके बाद हम टैली मार्क्स के कॉलम को फिल करेंगे। वो किस तरह फिल करेंगे वो देख लीजिए। इस अनग्रुप डेटा की सबसे पहली वैल्यू जो है वो 45 है, इसको हमने क्रॉस किया, और एक स्ट्रेट लाइन ये 45 किस ग्रुप में लाई कर रहा है, तो देखिए 45 टू 49 के ग्रुप में लाई करेगा। तो एक टेली मार्क हमने इस तरह स्ट्रेट लाइन बिल्कुल यहाँ लगा दी। ठीक है, उसके बाद ये 50 हमने क्रॉस किया। 50 कौन से ग्रुप में लाया करेगा, 50 इस 50 टू 54 वाले ग्रुप में लाया करेगा, तो हमने एक टैली यहाँ लगा दी। उसके बाद 51 51 भी 52 टू 54 तक के ग्रुप में लाया करेगा, तो इस वजह से एक टैली यहाँ आ गई। दोबारा 51 है तो दोबारा यही टैली लगा दिया हमने। इसके बाद 54 है, 54 भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। देखिए अब इस ग्रुप में 1 2 3 4 टैली हो चुकी हैं। अब हम जो नेक्स्ट टैली अगर आई अगर इस ग्रुप में, तो वो हम क्रॉस में लगाएंगे। हम आगे अभी सॉल्व करते हैं, जब वो बात आएगी क्रॉस वाली टैली की तो वो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। अब ये 53 है, 53 को यहाँ क्रॉस किया, और 53 भी इसी ग्रुप में आ रहा है। तो देखिए अब ये क्योंकि पांचवी टैली है तो इस वजह से इसको पांचवी टैली हमेशा इस तरह क्रॉस में हम लगाएंगे। तो यानी ये जो टैली मार्क्स का बंडल बन गया एक 5 का। ठीक है, उसके बाद दोबारा 53 है, वो भी इसी ग्रुप में आएगा, लेकिन वो अगला बनेगा नेक्स्ट टैली ग्रुप का बनेगा मेंबर। ये नेक्स्ट ये 1 टैली आ गई। उसके बाद 52 वो भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो वो दोबारा एक और टैली आ गई। इसके बाद 55 ये अब नेक्स्ट ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि 55 टू 59 में आएगा, तो यहाँ एक टैली लगा दी। इसके बाद 57, तो 57 भी इसी ग्रुप में आएगा, ये हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद 54, 54 को क्रॉस किया, और 54 इस ग्रुप में आ रहा है क्योंकि ये ग्रुप 52 टू 54 का ग्रुप है। उसके बाद 58, 58 का ग्रुप ये हो जाएगा। उसके बाद 60, 60 का ग्रुप ये हो जाएगा क्योंकि ये वाला ग्रुप 60 से लेकर 64 तक का है। उसके बाद 62 भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। 59 का ग्रुप जो है वो ये बन जाएगा। 61 का ग्रुप ये बन जाएगा। दोबारा 61 आ रहा है, उसका ग्रुप भी यही बन जाएगा, और 62 का भी ग्रुप यही बन जाएगा। लेकिन अब ये 1 2 3 4 टैलीज हो चुकी हैं, तो पांचवी टैली जो हम लगाएंगे वो क्रॉस में लगाएंगे। इसके बाद 64 है, 64 का जो ग्रुप है वो यही है, तो नेक्स्ट टैली आ जाएगी। इसके बाद 63, 63 का भी यही ग्रुप हो जाएगा, और उसके बाद 48, तो 48 का ग्रुप ये फर्स्ट वन जो ग्रुप है 48 इस ग्रुप में आएगा। 65 का ग्रुप लास्ट वन हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप 65 से लेकर 69 तक का है, तो 65 नंबर यहाँ आना चाहिए, तो हमने यहाँ लास्ट वाले ग्रुप में एक टैली लगा दी। उसके बाद 53 नंबर है, 53 नंबर को क्रॉस किया, 53 नंबर इस ग्रुप में आ जाएगा, और 66 नंबर जो है ये लास्ट वाले ग्रुप में आएगा, और 65 नंबर जो है वो भी इसी लास्ट वाले ग्रुप में आएगा। इसके बाद हम अब इन टैलीज को काउंट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कॉलम में वो नंबर लिख देंगे। पहले ग्रुप में अगर हम देखें तो 2 टैली मार्क्स आए हैं, इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड ग्रुप में देखें तो 5 का ये बंडल बन रहा है, और 4 टैलीज ये हैं, तो इसका मतलब है ये 5 और 4 9 हो गए, तो यहाँ पर 9 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद थर्ड ग्रुप में 4 टैली मार्क्स हैं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 4 आ गई, और सेकंड लास्ट ग्रुप में 7 टैली मार्क्स हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 आ गई, और लास्ट ग्रुप में 3 टैली मार्क्स हैं, तो हमने काउंट करके 3 फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दी। और ये इस तरह हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल
कंप्लीट हो गया। इसमें अगर हम ये ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हम काउंट करें, टोटल करें अगर हम इन नंबर्स को, तो इनका सम भी ये जो वैल्यूज़ हैं इसी के बराबर होगा, यानी 25 ही होगा। इस तरह हमने ये सीखा इस स्लाइड में कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है। एक बात इस स्लाइड से रिलेटेड और है कि लास्ट ग्रुप में भी हम, अगर हमारे पास 69 वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी हमने ये ग्रुप कंप्लीट करना है, चाहे हमारे पास इस डेटा में 69 हो या ना हो, लेकिन हमने 5 के साइज से ग्रुप कंप्लीट करना है। और 5 का साइज जब लेते हैं तो लास्ट ग्रुप 69 पर कंप्लीट होता है। तो इस वजह से इस ग्रुप को 65 से लेकर 69 तक ही बनाया। इस स्लाइड में हम प्रीवियस क्वेश्चन जो गिवन था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मेथड। क्वेश्चन गिवन है, 18 वैल्यूज़ हैं यहाँ, अनग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हमें। क्लास साइज लेकिन यहाँ पर गिवन है और क्लास साइज 4 है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आपने बना लिया है तो उस सॉल्यूशन को आप इस स्लाइड से मैच कर सकते हैं। यकीनन आपने मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है तो ज़ीरो से ही फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया होगा, और फर्स्ट ग्रुप 0 1 2 3, क्योंकि क्लास साइज 4 है तो इसी तरह बनाया होगा आपने। होम असाइनमेंट एक्सरसाइज 10.1, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1, पेज नंबर 233। लेकिन आपने सिर्फ एक ही मेथड यानी टैली मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाना है आपने वो सिर्फ टैली मेथड से बनाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय यूजिंग टैली मेथड सॉल्व करना आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।